हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद विक्रम। गाइस, आप सभी को क्या प्लूरल कॉमन नाउन के बारे में पूरी नॉलेज है? और अगर नहीं है तो आज जरूर हो जाएगी। गाइस, पीछे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिख रखे हैं। इन्हें लिखने का एक ही रीजन है, ताकि हमारा एग्जांपल्स को यूज करते समय टाइम वेस्ट ना हो। जैसे कि इंग्लिश सीखने के लिए या किसी भी चीज को अगर हमें अच्छे से समझना है तो एग्जांपल्स बहुत जरूरी होते हैं। तो यहाँ पर with the help of examples we will try to find answers of every question related to plural common noun। ठीक है, तो पहले मैंने जो पेयर बना रखा है एग्जांपल्स का, उनमें सब्जेक्ट्स और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें से आपको दो चीजें ना दिख, दो सब्जेक्ट्स के नाम नहीं दिख रहे होंगे। एक्चुअली वो एग्जांपल सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं जनरल स्टडीज और सोशल स्टडीज। बाकी और एग्जांपल्स आपको दिख रहे होंगे तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इनको समझाना चाहूंगा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, इन सभी एग्जांपल्स को जो कि एक तरह से वर्क करते हैं। अब यहां पे जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये एक प्लूरल वर्ड है। जब ये सेंटेंस में यूज होगा तो सेंटेंस में यूज होते समय जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी प्लूरल होगी, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं आर मैंने यूज कर रखा है, राइट। क्या मैं इस नेचुरल रिसोर्सेज को सिंगुलर फॉर्म में लिख सकता हूं? यहां सिंगुलर फॉर्म का मतलब है कि पीछे जो एस लगा हुआ है ये हटा सकता हूं, क्योंकि ये तो प्लूरल फॉर्म में रहता है हमेशा, जैसा कि मैंने अभी बताया ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है। बट अगर मैं कहूं कि इसको मैं हटा सकता हूं तो वो कैसे हटा सकता हूं? जैसे अगर मैं कहूं वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्सेज, क्या यहां पर एस लगाना एंड में थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है? ये इस वजह से क्योंकि यहां पर वाटर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। खैर, हमने क्या कहा था कि अगर कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर हो, कल की क्लास में हमने पढ़ा था, अगर कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर हो तो फर्क नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब विल बी सिंगुलर, राइट। तो यहां पर ठीक है, ये तो लेकिन प्लूरल वर्ड है, मैं इसको सिंगुलर क्यों बोल रहा हूं? जरा देखिए, इसके जस्ट पहले जो डिटरमाइनर यूज किया गया है, डिटरमिनर, वो क्या है? एक के लिए यूज होने वाला है ना। अगर ऐसा होता है तो यहां पर ये एक्सेप्शनल केस क्रिएट हो जाता है जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज की जगह नेचुरल रिसोर्स बोला जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम ऊपर के एग्जाम्पल्स को लेकर बना सकते हैं। आप भी बनाने की कोशिश करना। अगर नहीं बनता है सो वी विल ट्राई टू टेल यू एवरीथिंग रिलेटेड टू दीज एग्जाम्पल्स। बट अगर आप चाहते हैं मैं इसमें और कुछ बताना चाहूं तो आई विल ट्राई टू टेल यू। देखो, यहां पर ये दो एग्जाम्पल्स क्लियरली समझ में आते हैं, जिसमें मैंने कहा कि ये जो प्लूरल वर्ड है ये हमेशा ही प्लूरल यूज फॉर्म में यूज होता है, बट यहां पर मैंने इसको एज अ सिंगुलर यूज कर लिया सेकंड एग्जांपल की मदद से, राइट। अगर मैं ह्यूमन राइट्स की बात करता हूं, ह्यूमन राइट्स आर एसेंशियल फॉर एवरीवन। भाई, हर किसी के लिए ह्यूमन राइट्स बहुत जरूरी है ना। जैसे हमारे देश में तो बहुत ह्यूमन राइट्स हमें मिले हुए हैं, बट जो मुस्लिम कंट्रीज हैं ज्यादातर, उनके वहां पर जो वुमेन्स हैं उनको इस तरह की ह्यूमन राइट्स नहीं मिले हैं जो कि हमें मिले हुए हैं, है ना। हमारी वुमेन्स फ्रीली कहीं भी घूम सकती है, वहां पे ऐसा अलाउड नहीं है। वहां पर पूरा प्रॉपरली उनको कवर्ड रहना होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उनको प्रॉपरली मिली नहीं हुई हैं, राइट। तो ह्यूमन राइट्स, यहां पर मैं ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा हूं कि हर एक इंसान का एक राइट होता है जन्म से ही जो उसे मिलना चाहिए, बट कई कंट्रीज में नहीं मिलता है। बट हमारा मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि ह्यूमन राइट्स एक प्लूरल वर्ड है जिसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो भी क्या होगी? प्लूरल होगी। बट अगर मैं कहूं इसको मैं सिंगुलर फॉर्म में क्रिएट कर सकता हूं क्या? यहां यानी कि एस हटा सकता हूं, तो ऑब्वियसली इसको हटाया जा सकता है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच,
फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अ ह्यूमन राइट। सही कहा ना? यानी कि अब इस तरह से विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ एग्जांपल्स यू टू कैन सॉल्व दीज एग्जांपल्स। अगर कहीं पे भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो आप इस तरह के एग्जांपल से यहां पर जितने भी एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। यानी हमारा पहला पोर्शन क्लियर हो गया है राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। नेक्स्ट पोर्शन क्या है? यहां पर हाई हील्स, गॉगल्स, शूज, ग्लेयर्स, सीजर्स, ब्लाइंड्स, ऑप्टिकल्स, ट्राउजर्स, फेटर्स, सॉक्स, पेंट्स, ट्राउजर्स, टाइट्स, ब्रीचेस, गैलोज। यहाँ गैलोज मतलब जिस मतलब जहां फांसी चढ़ाते हैं ना उस जगह को कहते हैं, जिस तख्ते के ऊपर फांसी चढ़ाते हैं उसे गैलोज कहते हैं राइट। लिख लेना अगर याद किसी को पता ना हो तो, और फांसी की जरूरत नहीं है तो लिखना ही मत। खैर यहां पर ये एग्जांपल्स ऊपर वाले से अलग है तो ये भी प्लूरल कॉमन नाउन जैसे कि ऊपर टॉपिक देख रहे हो, लेकिन ये एग्जांपल्स अलग है। ये हाई हील्स ये हमेशा पेयर में यूज होते हैं राइट। एक हील लेकर आप नहीं चल सकते हो, है ना। और गॉगल्स, देखो गॉगल्स तो वैसे एक एक यूज हो जाता है, लेकिन हम नॉर्मली गॉगल्स को पेयर के फॉर्म में यूज करते हैं, या शूज पेयर के फॉर्म में यूज किया जा सकता है, या फिर और कहाँ गए सॉक्स जो कि नॉर्मली हम सुनते हैं, उनके एग्जांपल्स मैंने दिए। जैसे कि अगर मैं कहूं शूज, वेयर इज माई शूज। अब क्या ये सेंटेंस सही है? देखने में क्या लग रहा है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि शूज जो होते हैं ये प्लूरल फॉर्म हमेशा शो करते हैं कि ये प्लूरल है, तो यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी क्या होगी? प्लूरल होगी राइट। यानी कि ये इज यहां नहीं लग सकता राइट। और अगर मुझे इसको सिंगुलर में क्रिएट करना है, मैं यहां पर मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट यही है इनको समझाने का कि प्लूरल फॉर्म को किस तरह से सिंगुलर में दिखाया जा सकता है, किस तरह से प्लूरल में दिखाया जा सकता है। यहां पर वेयर इज माई शूज को इज नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि शूज जो है प्लूरल फॉर्म को, प्लूरल वर्ड रिप्रेजेंट करता है। गैस। अच्छा, अब मैं इसको सिंगुलर में क्रिएट करना चाहता हूं तो मैं क्या बोल सकता हूं? वेयर इज माई पेयर ऑफ शूज। यहां पर आप वन पेयर ऑफ शूज बोल सकते हो आप। वेयर इज माई वन पेयर ऑफ शूज। तो यहां पर जैसे मैं पेयर ऑफ लगा देता हूं, वन पेयर ऑफ, जैसे ही मैं ये लगा देता हूं, यहां पर ये प्लूरल से किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिंगुलर में कन्वर्ट हो जाता है राइट। यानी कि अगर किसी भी प्लूरल फॉर्म के एग्जांपल को सिंगुलर में क्रिएट करना हो तो हम वहां पर क्या यूज कर लेंगे? पेयर ऑफ। ठीक है, वन पेयर ऑफ राइट। अच्छा, अब यहां पर और एग्जांपल्स देने की जरूरत है नहीं वैसे, क्योंकि बहुत ही बेसिक है, इसमें ज्यादा टफ है नहीं, क्योंकि यहां पे हम ज्यादा पोर्शन क्रिएट पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए मैंने दो पार्ट्स में कुछ बना रखा है बॉक्स सा। यहां पे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स हैं इसके नीचे राइट। एडजेक्टिव्स की बात की जा रही है। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताते हैं, है ना, जो उनकी क्वालिटीज के बारे में बताते हैं। तो एक एडजेक्टिव भी कई तरह के होते हैं, उनमें से क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है जो किसी की क्वालिटी बताता है राइट। तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स में एस लगाने के बाद वो प्लूरल कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ जो कन्वर्ट हो जाता है उनके बारे में मैंने बताया, जैसे कि स्वीट। स्वीट जो है वो उसका मीनिंग होता है मीठा राइट। लेकिन अगर मैं स्वीट्स कर देता हूं तो इसका मतलब हो जाता है मिठाइयां। ईटेबल्स, ईटेबल मतलब खाने योग्य, खाने के लायक। और अगर मैं ये बोलूं ईटेबल्स यानी खाने योग्य वस्तुएं, खाने लायक जो चीजें होती हैं उन्हें कहते हैं ईटेबल्स राइट। यानी अब ये सीधा ईटेबल जो था एक एडजेक्टिव था और ईटेबल्स क्या बन गया? एक कॉमन नाउन, प्लूरल कॉमन नाउन बन गया राइट। एडिबल, यहां पर खाने योग्य मतलब हुआ और यहां पर हो गया इसका खाने योग्य आहार राइट। अब आप कहेंगे कि ये एडजेक्टिव कैसे है? तो देखो, दिस
स्पेसिफिक काइंड ऑफ खाना जो है वो बहुत ही ज्यादा मीठा है। तो यहाँ पर जो स्वीट है वो किसके बारे में यूज हो रहा है, किसकी क्वालिटी बता रहा है, फूड के बारे में, उस खाने के बारे में। तो ये क्या हो गया, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, है ना। तो द स्वीट्स आर सो टेस्टी। अब जैसे ही मैंने यहां पर एस लगा दिया, ये स्वीट्स एक नाउन बन गया। और नाउन बने भी कैसे ना, इसके जस्ट पहले क्या है, एक डिटरमाइनर है, राइट। अब डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर के तुरंत बाद क्या आता है, हमेशा डिटरमाइनर के तुरंत बाद आता है एक नाउन। तो ये प्लूरल कॉमन नाउन का काम कर रहा है। और ऊपर वाले एग्जांपल में ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा था, राइट। अब अगर मैं और एग्जांपल्स की बात करूं, जैसे बाय गॉन, बीता हुआ यानी बीत गया, और ये क्या हो गया, बायगॉन्स, बीती हुई बातें। कहते हैं ना, क्या आप पुरानी बातें याद कर रहे हो, वाई आर रिमेम्बरिंग बायगॉन्स, है ना। तो बीती हुई बातें क्यों याद कर रहे हो, भूल जाओ, आगे बढ़ो, लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। देखो ड्यू, ड्यू मतलब बकाया, कुछ बचा हुआ है, बकाया है ना। आई हैव टू पे माई ड्यूज, मुझे अपनी बकाया राशि क्या करनी है, देनी है। यानी ड्यूज करते ही, ई एस लगाते ही ये क्या बन गया, एक प्लूरल कॉमन नाउन बन गया। आई हैव टू पे माई ड्यूज। यहां पर देखो माई क्या होता है, एक डिटरमाइनर, डिटरमाइनर के तुरंत बाद क्या आता है, एक नाउन आता है। यानी ये नाउन का काम कर रहा है। यह हमें क्लियर हो गया इस एग्जांपल के थ्रू कि ये ड्यूज कैसे नाउन बन गया, है ना। ओके, अब हम आगे कुछ और एग्जांपल अगर देखते हैं इसमें कुछ काम का, तो उसका भी देख लेंगे एग्जांपल। कंटेंट, कंटेंट्स, देखो कंटेंट और कंटेंट्स, एक होता है संतुष्ट, इसका मतलब क्या हो गया, संतुष्ट, और यहां पे एस लगाते ही इसका जो पूरा मीनिंग है बदल गया, है ना। अब देखो कंटेंट, कंटेंट क्या होता है, संतुष्ट, किसी भी चीज से संतुष्ट हो जाना, राइट। और कंटेंट्स मींस सामग्री, कोई भी सामग्री, जैसे सपोज करो तुम दुकान जा रहे हो और दुकान से कोई सामान लेने गए हो, तो वहां पर मैंने पूछा हैव यू टेकन ऑल द कंटेंट्स, तुमने सारे कंटेंट्स ले लिए, यानी सारी सामग्रियां ले ली हैं, हैव यू टेकन ऑल द कंटेंट्स। यहां पर द कंटेंट्स, द के जस्ट बाद क्या यूज हुआ, कंटेंट्स। अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना हो तो द के बाद सीधा कंटेंट्स यूज हुआ, जिससे ये पता चलता है कि ये क्या है, प्लूरल कॉमन नाउन है, ठीक है। ग्रीन, ग्रीन मीन्स सब्जियां, और ग्रीन्स मीन्स हरी सब्जियां, ठीक है। दो तरह की सब्जियां हैं, एक ग्रीन मीन्स सब्जियां, उसमें सारी तरह की सब्जियां आ जाएंगी, लेकिन ग्रीन्स मीन्स हरी सब्जियों की बात कर रहा हूं, ठीक है। फिर उसी तरह ब्रेकेबल, ब्रेकेबल्स, ब्रेकेबल्स मीन्स जो टूटने लायक होंगी, जो टूट जाते हैं, घर पे पड़ी हुई, जो टूट सकती हैं। लास्ट वाला एग्जांपल देखो, रिच, रिच मीन्स होता है धनी, और रिचेज मीन्स होता है धन। जैसे कि द रिचेज हैव विंग्स, जो रिचेज है उसके पास विंग्स हैं, यानी उड़ जाता है, किसी के पास टिकता थोड़ी ना पैसा, आज है कल नहीं है ना। इसके पास धन, इसके पास क्या है, पंख है, उड़ जाता है, एक के पास रहता ही नहीं है ना। अगर मैं कहूं कि राहुल हैज गॉन टू अमेरिका फॉर रिचेज। अब यहां देखिए, मैंने क्या कहा कि राहुल गया है अमेरिका, किस लिए गया है, रिचेज के लिए। रिचेज मतलब धनी नहीं, अमीर लोग नहीं, रिचेज मीन्स हो गया धन। यानी जैसे ही मैंने ईएस लगा दिया इसके एंड में, इसका मतलब हो गया धन, यानी वो पैसा कमाने के लिए। शायद कई लोग इसका यूज भी ना करते हो, लेकिन अब यूज करना। रिचेज मीन्स होता है धन, राइट। तो वो धन के लिए गया था, पैसा कमाने के लिए गया था, क्योंकि अमेरिका में बहुत पैसे मिलते हैं, काश हम भी जा सके, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा सेकेंड टाइप ऑफ एग्जांपल जो मैंने एक्सप्लेन किया, राइट। अब हम बात करते हैं, यहां पर मैंने लिखा हुआ है ऑलवेज प्लूरल, हमेशा प्लूरल रहने वाले कुछ एग्जांपल्स जो हमेशा हर कंडीशन में क्या रहेंगे, प्लूरल रहेंगे। जैसे कि एसेट्स, सराउंडिंग्स, एनल्स, आर्चेस या टाइडिंग्स। ये जो एसेट्स है या सराउंडिंग्स है,
ये हमेशा क्या रहेंगे, प्लूरल फॉर्म में रहेंगे। जैसे कि आई लव टू वॉच टाइडिंग्स, है तो ये भी नाउन। टाइडिंग्स मीन्स खबरें, है ना, टाइडिंग्स मीन्स खबरें। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये सिंगुलर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि ये भले ही सेंटेंस हमें क्या दिखे, सिंगुलर दिखे, लेकिन ये सेंटेंस, ये जो वर्ड है ये हमेशा हमेशा ही क्या रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा। इसे इसलिए ही क्या कहते हैं, ऑलवेज प्लूरल। इस तरह के एग्जांपल्स हमेशा प्लूरल रहेंगे, राइट। अगर मैं सिंगुलर की बात करूं, ऑलवेज सिंगुलर, तो यहां पर शीप, जैसे आई हैव 2 शीप, शीप, है ना। देखो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इसके पीछे एस नहीं लगता, इसके पीछे एस नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये हमेशा हमेशा ही सिंगुलर रहते हैं। और अगर लग जाता है ना, अगर सपोज करो लग जाता है, तो ये एक तरह की शीप की बात नहीं हो रही है। जैसे कि भेड़ों की भी प्रजातियां होती है ना, टाइप ऑफ शीप्स, तो वहां पे जब मैं प्रजातियों की बात कर रहा हूं, डिफरेंट प्रजातियों की बात कर रहा हूं, यहां टाइप्स की बात करूंगा ना, टाइप्स की, तो प्लूरल रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, तब यहां पर यूज किया जा सकता है, कैन बी यूज्ड। और अगर मैं कहूं कि यहां पर शीप जो है, ये मैं यूज करना चाहता हूं शिप्स, तो ये यूज नहीं किया जाता, कैन नॉट यूज। और क्यों नहीं यूज कर सकता, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि ये एक ही प्रजाति की बात जब चलेगी, इन वन काइंड ऑफ शीप, एक ही तरह के में, जब एक ही तरह की बात चलेगी तो ये यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर मैं टाइप्स, प्रजातियों की बात कर रहा हूं, तो मैं कर सकता हूं। जैसे कि फिश, अगर मैं फिश की बात करता हूं कि आई हैव ईटन फिश, अगर मैंने 4 मछलियां खाई होंगी तो भी मैं फिश ही यूज करूंगा। लेकिन अगर मैंने अलग अलग तरह की मछलियों की बात कर रहा हूं, जैसे कि देयर आर वेरियस काइंड ऑफ फिशेज, यहां पे मैं अलग अलग तरह की फिशेज की बात कर रहा हूं। जब मैं प्रजातियों की बात कर रहा हूं, एक अलग प्रजाति की फिश है, एक अलग प्रजाति की फिश है, तब वहां पे मैं ईएस लगा सकता हूं। ना तो अगर मैं एक ही तरह की प्रजाति की बात कर रहा हूं, उसमें 3-4 बैठी हैं एक साथ या तैर रही हैं एक साथ, तो मैं वहां पे फिशेज यूज नहीं कर सकता, राइट। अच्छा, एक और एग्जांपल जरा मैं देना चाहूंगा। ये मीन्स वर्ड सुना होगा, मीन्स होता है भाई, मैं जो जितना भी सक्षम हूं उसकी बात कर रहा हूं, है ना। अगर मैं कहूं मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं, या मेरे पास जो चीजें हैं, जो मेरे पास साधन है, उनकी बात कर रहा हूं, उसे मैं मीन्स कहूंगा, ठीक है। जो मेरे पास साधन है, मैं उससे तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अगर मैं तुम्हारी फिजिकली हेल्प करना चाह रहा हूं, या फिर मेंटली हेल्प करना चाह रहा हूं, या फिर इंटेलेक्चुअली हेल्प करना चाह रहा हूं, उस बेसिस पे अगर मैं मीन्स यूज करता हूं, तो वहां पर ये हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। कब, जब मैं इमोशनली हेल्प कर रहा हूं, इमोशनली हेल्प, राइट। इमोशनली हेल्प, यहां पर और भी वर्ड लिख लेना, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, फिजिकली। अगर मैं इस तरह से हेल्प कर रहा हूं, तो यहां पर मैं क्या कहूंगा, तो यहां पर ये मीन्स जो यूज होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, राइट। लेकिन अगर मैं यहां पर मीन्स को यूज कर रहा हूं और मैं पैसे की बेसिस पे कह रहा हूं, मेरे पास भाई इतने रुपए और मैं फाइनेंशियली तुम्हारी मदद कर सकता हूं, फाइनेंशियली, अगर मैं फाइनेंशियली बात कर रहा हूं, तो वहां पर ये क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। इसको नोट डाउन कर लेना प्लीज, नोट डाउन कर लेना, राइट, उतार लेना। तो मैं तुम्हें इसका एक एग्जांपल देता हूं। माई मीन्स इज स्मॉल बट आई कैन हेल्प यू फिजिकली। यानी देखो, जरूरी नहीं है कि इस तरह के एग्जांपल्स ही सिंगुलर प्लूरल क्रिएट करें। देखो, यहां पर
प्लूरल कॉमन नाउन के आने से सेंटेंस में कितना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। मैंने कहा था ना, नाउन भी कई तरह के चेंजेस क्रिएट करता है सेंटेंस में, तो आप देख रहे होंगे कितना बड़ा चेंज हो रहा है ना। फिजिकली अगर मैं हेल्प कर रहा हूं तो सिंगुलर, राइट। और अगर मैं कहता हूं माई मीन्स आर स्मॉल, मेरे जो साधन है वो कम है, बट आई कैन हेल्प यू फाइनेंशियली, राइट। मैं तुम्हारी फाइनेंशियली मदद कर सकता हूं एज मच एज पॉसिबल, राइट, लिख देना, ठीक है। यहां पर डिफरेंस कहां पर आ गया, यहां डिफरेंस आ गया। अगर मैं फाइनेंशियली की बात कर रहा हूं तो आर यूज हो रहा है, और अगर मैं फिजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली हेल्प करने की बात कर रहा हूं तो इज आ रहा है। तो मीन्स का भी अपना ही एक यूज है। आज मैंने आप सभी के सामने प्लूरल कॉमन नाउन के बारे में सब कुछ क्लियर कर दिया है और अच्छे से एग्जांपल्स के साथ खत्म किया है। बट अगर आपको और भी इनमें से कुछ एग्जांपल्स के बारे में पूछना हो जिसकी मैं एक्सप्लेनेशन कर सकूं, या आगे भी आप चाहते हो प्लूरल कॉमन नाउन के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन अगली सेशन में भी हमारा हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। और अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लाइक कर सकते हैं यार, ठीक है, अगर अच्छा लगा तो। और फिर मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक हमारा होगा मटेरियल नाउन, राइट। उसके साथ हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, राइट।